हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं आप लोगों को बता रहा था और जिसको डिसकंटिन्यू करके मैं चला गया था। अब उसको कंटिन्यू करते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को। अच्छा, इसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आएगा कुर्बानी का, उसको मैं कट कर दूँगा क्योंकि वो मैं बनाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने अजीम कुर्बानी का एक वाक़या अपनी वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, वो पूरी तफसील से बयान मैंने कर दिया कि क्या वाक़यात हुए थे, क्या बात थी, क्या वजूहात थी और अल्लाह ताला के क्या पैगामात थे। तो वो सब चीज़ें उसमें बयान कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू करते हैं। अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। यानी मैं ऐसे रास्ते की रहनुमाई करूंगा जो सीधा, वाज़ेह, आसान और एक तरफा सिर्फ अल्लाह की तरफ जाने वाला है। वो आखिरत और दुनिया की भलाई की तरफ ले जाएगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को ये हिदायत पेश की और इसकी खैर ख्वाही करना चाहिए, तो इसने इसको कबूल ना किया, बल्कि उल्टा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराने धमकाने लगा और कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से नाराज करता है, नफरत करता है? अगर तो इससे बाज ना आया और ना रुका तो मैं तुझे संसार करूंगा। ये बात मैंने आप लोगों को अपनी शुरू में जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या स्टार्ट किया था तभी बता दी थी। अब आगे बढ़ता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो इससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो खुदा का दुश्मन है तो इससे बेजार हो गए। इसमें कुछ शक नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और खुरदार थे। अब वाकया जो है ये उनके वालिद का साथ पेश आया था, जो मैंने आप लोगों को बताया कि उनके वालिद साहब जो थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, उन्होंने अल्लाह की राह में इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो उनको छोड़ के चले गए। अब अपने वक्त के बादशाह नमरूद के साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या मुनाज़रा, ये उसका टाइटल है। सही है। ये मनाजिर का जिक्र ऐसे शख्स के साथ है जो अल्लाह ताला से इसकी अजमत व किब्रियाई की चादर छीनना चाहता था और इसने अपने रब होने का दावा किया। हालांकि अल्लाह के कमजोर बंदों में से ये भी एक कमजोर, बेबस और ज़ईफ बंदा था। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इसका जिक्र यूं फरमाया, अलम तरा इलल लज़ी अबा इब्राहीम फी रब्बी, सूरह बकरा आयत नंबर 298। भला तुमने इस शख्स को नहीं देखा जो इस गुरूर के सबब से कि खुदा ने इसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जलाता है और मारता है, वो बोला कि जला और मार तो मैं भी सकता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा तो सूरज जो मशरिक से निकलता है, तू ऐसे मगरिब से निकाल दे। ये सुनकर वो काफिर हैरान रह गया और खुदा बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। अब जो मुनाजरा कब हुआ, जो इससे पहले मैंने टाइटल दिया था आपको कि बादशाह नमरूद के साथ मुनाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो मुनाजरा कब हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस दिन आग से निकलकर बाहर आए, ये वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि नमरूद ने एक आग जला दी थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग पे से जैसे चलना शुरू हुए तो वो आग नहीं रही, वो फूलों में तब्दील हो गई थी, फूलों में बदल गई। नमरूद से सबसे पहली मुलाकात इस दिन हुई और ये गुफ्तगू सिर्फ इन दोनों के दरमियान थी। नमरूद के पास गला था और लोग वफद की सूरत में इसके पास गला हासिल करने के लिए पहुंच रहे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस गला के लिए वहां पहुंचे। इससे पहले आपकी नमरूद के साथ मुलाकात नहीं हुई। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाज़रा हुआ तो इसने सब लोगों को गला दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गला ना दिया और आप गला के बगैर वापस लौटे। जब घर के पास पहुंचे तो मिट्टी के एक ढेर से अपने दोनों थैले भर लिए और सोचा कि इसके साथ अपने घर वालों को मशगूल करूंगा। अब जो टाइटल है वो है नमरूद का अल्लाह के मुकाबले में लश्कर इकट्ठा करना और उसकी मौत।
नमरूद का अल्लाह के मुकाबले में लश्कर इकट्ठा करना और उसकी मौत। हजरत ज़ैद बिन सिम्र फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जाबिर बादशाह की तरफ एक फरिश्ता भेजा जो इसको अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दे। तो इसने इनकार किया। इस फरिश्ते ने दोबारा दावत दी, इसने फिर इनकार किया, तीसरी बार फिर दावत दी, इसने फिर इनकार किया और कहने लगा मैं अपना लश्कर जमा करता हूं, तू भी अपना लश्कर इकट्ठा कर। नमरूद ने सूरज निकलते ही अपने लश्कर इकट्ठे कर लिए तो अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज भेजी जो इतनी तादाद में थी कि जो सूरज नजर ना आता था। अल्लाह ताला ने मच्छरों की इस फौज को नमरूद के लश्कर वालों पर मुसल्लत कर दिया था, तो वो इनका गोश्त खा गए और खून पी गए और इनकी हड्डियां ही रह गई थी। एक मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल हुआ, वहां पहुंचकर 100 साल रिहाइश पजीर रहा। अल्लाह ताला ने इस हकीर से मच्छर के साथ इसको सजा दी, उसको इस पूरी मुद्दत में लोहे की सल्लाखों के साथ पीटा जाता रहा, हत्ता कि इस तरह अल्लाह ने इसको हलाक कर दिया। अब आपको मैंने ये बता दिया है कि नमरूद के साथ क्या वाकया पेश आया, वो हलाकत उसकी कैसे हुई। अब जो सबसे अहम वाकया है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उस वाकये का जो टाइटल है वो है बैतुल्लाह की तामीर।